Students, welcome to magnetic effect of electric current once again. कल का ये क्वेश्चन सामने है और आई एम श्योर आपने उसको करके भी देखा होगा। मैं कल थोड़ा सा आपको एक इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, आप उसको करेक्ट कर लेना। मैंने क्या कहा था कि देखो पॉजिटिव चार्जेस इधर जा रहे हैं, ये ओल्ड क्वेश्चन की बात है, ये ओल्ड पुराना क्वेश्चन जो उससे पहले किया था। पॉजिटिव चार्जेस अगर इधर जा रहे हैं पॉजिटिव, तो नेगेटिव इधर जाएंगे, इसका मतलब अपोजिट। तो और करंट जो होता है ना वो इसी डायरेक्शन में होता है जिधर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कल मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया था, मैंने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में करंट फ्लो बताया था, थोड़ा सा मिस्टेक था। इधर होगा करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बताते हैं तो यही तो कहते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही बताया जाता है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा है, तो आप मैंने उधर बताई थी, आप इधर कर लीजिए, उस हिसाब से आपका क्वेश्चन का आंसर भी चेंज हो जाएगा। राइट, बस इतना ही सी बात है। अब इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। इफ यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन ऑफ द वॉल, इस तरीके से बैठे हैं और पीछे है वॉल, एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक टू फ्रंट। इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है बैक टू फ्रंट, इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट। अपोजिट हो गई ना, इलेक्ट्रॉन सामने आ रहे हैं, पीछे से सामने की तरफ जा रहे हैं, बैक टू फ्रंट, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रंट टू बैक, उल्टा। एंड इट इज डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो यानी फोर्स जो लग रहा है वो राइट साइड में भगा रहा है उसको, यानी करंट मेरी तरफ बैक टू मी और राइट साइड में उसका फोर्स लग रहा है। तो ये देखिए करंट मैंने क्या बताया था, इससे मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट, तो करंट हो गया मेरे साइड में, ये लीजिए करंट ये साइड में, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये देखो करंट की डायरेक्शन ये वाली जो इंडेक्स फिंगर है उससे करंट की डायरेक्शन, और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स हो गई। राइट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बैक टू द वॉल, और राइट साइड में उसको मूव कर रहे हैं। अब किधर आप देखो ना, इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है उसको राइट साइड में मूव कर रहा है ये, तो अपवर्ड्स हो गई। क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक टू फ्रंट एंड इट इज डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। हमारी राइट साइड को जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो करंट की डायरेक्शन ये और राइट साइड में, तो अपवर्ड हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स। और एक और बार चेक कर लीजिए, कुछ कंफ्यूजन ना हो आपको। डिफ्लेक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड, बैक टू द, हमारी तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हो गया, और ये राइट साइड में जा रहा है, तो ये हो गया अपवर्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड, राइट, अपवर्ड्स। राइट, अच्छा एक और क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे, मैं ऐसे ही अपने मन से ही लिख देता हूँ यहाँ पे। इफ protons are moving towards east and the direction of magnetic field is, direction of magnetic field is in north, या upwards कर देंगे, in upwards direction, in upwards, direction of magnetic field is in upwards, then find the force,
find the direction of force. Find the direction of force acting on protons. राइट, इसका सॉल्यूशन करिए आप बताइए डायरेक्शन क्या है, यहीं पे सोच के आप बता सकते हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो पहले डायरेक्शन मैप बनाना चाहिए। डायरेक्शन मैप इसका ईस्ट वेस्ट, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा, ये अपवर्ड्स नहीं है, ये नॉर्थ है। अच्छा, अगर आप ऐसा रखेंगे, ये डायरेक्शन हमेशा आपको ऐसा हॉरिजॉन्टली रखनी चाहिए। देखिए डायरेक्शन कैसा, अब अगर ईस्ट वेस्ट करेंगे तो मान लो इसी तरीके से लें तो ईस्ट, ईस्ट इधर है, देखो ईस्ट इधर, वेस्ट उधर, तो नॉर्थ ऊपर थोड़ी है, नॉर्थ इज नॉट अबव। नॉर्थ ईस्ट के ये लेफ्ट साइड में, ये नॉर्थ और वो साउथ, ऐसा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अप एंड डाउन नहीं है, ये अप एंड डाउन तो हमें बोर्ड की वजह से दिख रही है, अप एंड डाउन नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्या होगा देखते हैं। प्रोटॉन्स आर मूविंग इन ईस्ट, तो देखते हैं प्रोटॉन्स आर मूविंग इन ईस्ट, तो ये पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स हैं, ये ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, करंट पॉजिटिव चार्जेस की तरफ ही फ्लो मानी जाती है, तो इधर हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट आई। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपवर्ड्स। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स और करंट की डायरेक्शन दिस वे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स, करंट की डायरेक्शन ईस्ट, राइट। तो थंब इधर शो कर रहा है, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, सॉरी फोर्स किधर है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये नॉर्थ ऊपर नहीं है, ये नॉर्थ हॉरिजॉन्टल बनाइए, पीछे की तरफ है नॉर्थ, तो ऊपर अपवर्ड्स, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए हमने ऊपर ले लिया। डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है करंट की, तो डायरेक्शन ईस्ट, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स लिखा है ना, अपवर्ड्स, तो ये नॉर्थ की तरफ हो गया फोर्स। तो योर आंसर इज फोर्स विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ। राइट, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कल का क्वेश्चन था और एक मैंने एडिशनल क्वेश्चन अभी कर लिया है। ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात चल रही है हमारी। आपके कोर्स में बोर्ड में डायरेक्शन के बारे में ही पूछा जाता है। हाँ, कंपटीशन में जरूर मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा जाएगा फोर्स के, वो हम बाद में करने वाले हैं उसको, अभी फिलहाल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। बात करेंगे फोर्स की भी, लेकिन अभी डायरेक्शन की बात करेंगे। अब सवाल ये है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ लिया। हमने देखिए क्या पढ़ लिया कि जो करंट है, करंट इन डिफरेंट कंडक्टर्स, कैसे कैसे, स्ट्रेट कंडक्टर में, फिर सर्कुलर लूप में, फिर सोलेनॉइड में, ये सब हमने करंट पढ़ लिया। तो इसकी वजह से कौन कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, वो अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस लिए, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये भी पढ़ लिया हमने, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हमने स्टडी कर लिया। अब इसका क्या यूज होने वाला हमारे लिए वो देखना है। ये देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ने बताया हमको डायरेक्शन, इसने क्या बताया हमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल ने क्या बताया हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
तो अब इस सब का कुछ यूज है क्या, वो देखना पड़ेगा। तो दिस फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसकी वजह से हमें फोर्स का डायरेक्शन मिलता है, इन दोनों का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। हम क्या कह सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, फोर्स, फोर्स पढ़ा, और फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर। जब कोई ये कंडक्टर है जिसपे उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एनएस मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स। तो फोर्स जब भी कहीं लगेगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव कर देगा। फोर्स लगाने से, देखो ये मार्कर है, इसको और फोर्स लगाया तो मूव हो गए, मूव कर देगा। मूव करने वाला होगा तो उसको स्टॉप कर देगा, उसकी डायरेक्शन बदल देगा। फोर्स कुछ भी ये सब कर सकता है। रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में कर सकता है, मोशन में है तो उसे रेस्ट में कर सकता। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन बदल सकता, किसी की शेप चेंज कर सकता। फोर्स कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स है, इसका क्या यूज कर सकते हैं, तो हम वैज्ञानिक लोगों ने उसका यूज करके एक फाइन प्रोडक्ट हमारे सामने ला दिया, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज किया जाता है, राइट। तो इसका यूज करने के लिए हम इलेक्ट्रिक मोटर का भी स्टडी कर सकते हैं। सो योर हेडिंग इज इलेक्ट्रिक मोटर, राइट। ये सब नोट कर लो, लेकिन जो कुछ मैंने लिखा भी यहाँ पे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का यूज करके हम इलेक्ट्रिक मोटर की स्टडी कर सकते हैं। चलो देखते हैं। हेडिंग इज इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा, आपके कोर्स में अब देखिए, करंट आपको मालूम है दो टाइप के होते हैं, एसी और डीसी। तो ये मोटर भी दो टाइप की होगी, एसी और डीसी। तो आपके कोर्स में ना डीसी मोटर है, तो हम डीसी मोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। डीसी मोटर, डीसी मतलब सप्लाई जो दी जाएगी वो किसी बैटरी या सेल से देंगे। हमारे घर में जो सप्लाई आती है एमएससीबी के द्वारा, जो वायर्स में पोल्स के थ्रू हमारे मीटर में आती है, फिर हमारे घर में आती है, वो एसी है। लेकिन हम जितने भी एप्लीकेशन घर में यूज करते हैं, जैसे जिसमें सेल डालना पड़ता है, सेल, तो सेल से जो भी चलने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो डीसी पर चलते हैं। तो हमें डीसी मोटर पढ़नी है, राइट। तो हम क्या पहले समझेंगे ये मोटर क्या होती है। अब बताओ मोटर क्या होती है। आप सबके घरों में कहीं ना कहीं मोटर का यूज आपने देखा होगा। मोटर सबसे इम्पोर्टेंट तो लातूर जैसे शहर में अगर देखें, तो मोटर का यूज तो बहुत अच्छा है। पानी जब आता है तो हम मोटर लगा लेते हैं, इससे पानी जल्दी से आ जाए। और हमें अगर अपने छत के टैंक पर कोई पानी को चढ़ाना है, लिफ्ट करना है, तो मोटर का यूज करना पड़ता है। तो मोटर कैसे चलती है कि मोटर का हम प्लग लगा देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, मोटर घूमने लगती है, और उसकी वजह से पानी भी हमारे घरों में तेजी से आने लगता है। यानी मोटर को हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी। हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी मिल गई मोटर को, और मोटर घूमने लगी। घूमने लगी मतलब उसके ऊपर फोर्स लग गया, फोर्स की वजह से मूव कर रही है। तो इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर दिया ये मोटर। तो पहले मोटर के बारे में लिख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस which converts electric energy, electrical energy into mechanical energy.
इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने के लिए कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। अच्छा, मोटर ही नहीं, पानी की मोटर तो और भी कई जगह यूज होती है, सिर्फ पानी लिफ्टिंग के लिए यूज होता है ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फैन देखो, उसमें भी तो मोटर लगी हुई है जो फैन को मूव करवाता है। हम स्विच ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है फैन को, और फैन के अंदर जो मोटर है वो रोटेट करने लगती है। रोटेट करने लगती है मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, फैन घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, और उसके ब्लेड्स की वजह से हमको नीचे फ्लो ऑफ एयर, ब्लो ऑफ एयर मिलता है और हम खुश हो जाते हैं, हाँ चलो अच्छा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फैन में भी मोटर है। ऐसा कोई भी चीज जहां वो कुछ घूम रहा हो, जहां कुछ भी घूम रहा हो तो समझो वो मोटर है। घरों में मिक्सर देखो आप, चटनी पीसने के लिए मिक्सर का यूज करते, स्विच दबाया मिक्सर घूमने लगा, घूमने लगा मतलब क्या, मोटर है, उसके अंदर भी क्या है, मोटर। आपने कभी ये फील किया है कि आप अगर कभी अपना फैन घर का खत्म खराब हो जाए, फॉल्ट हो जाए उसके अंदर कुछ, आप जाते हो मैकेनिक के पास या मैकेनिक को बुलाते हो तो मैकेनिक क्या बोलता है, इसकी मोटर जल गई, इसकी मोटर जल गई। अब क्या जल गया उसके अंदर वो बात की बात है, लेकिन उसके अंदर मोटर है इसलिए तो जल गई। तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज तो बहुत जगह है, पानी को लिफ्ट करने के लिए, घर में मिक्सर के अंदर, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर, और भी कहीं घूमने वाला कोई आइटम दिख जाए तो समझो उसके अंदर मोटर है। बहुत सारी चीजें हैं, खैर मैं और एग्जांपल देके और उस चीज को आगे नहीं बढ़ाता। एग्जांपल देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। टू लिफ्ट वाटर at our homes in electric fan, in mixer grinder, आप अपने घर के पास कहीं कोई आटा चक्की देखते हो कि जिसमें आपका घर में गेहूं या ज्वारी को पिसवाने के लिए जाते हो, उसका आटा बनाने के लिए जाते हो, तो वहां पे भी तो मोटर ही तो है जो घूम रही है, वो भी सब मोटर है, कुछ घूमा मोटर है। तो उस मोटर, जो इलेक्ट्रिक मोटर, उसको हम पढ़ना चाहते हैं आखिर उसमें क्या सिद्धांत काम करता है, क्या प्रिंसिपल है। तो बेसिक तो ये हो गया, ये मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, राइट। अब इसका प्रिंसिपल क्या है देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ये तो इसके बारे में इंट्रो हो गया, ये इंट्रो, मोटर का इंट्रो, इंट्रोडक्शन मतलब शॉर्ट में इंट्रो। और अब इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ये PLE लिखना है, PAL मत कर देना, नहीं तो आपके स्कूल के प्रधानाचार्य हो जाएंगे। प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल देखो, सिंपल, कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी कंडक्टर में समझो हम करंट फ्लो करते हैं और उसे कहां रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब ये हम क्या करना चाहते हैं, ये आपके सामने NS, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हमने रख दिया कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये लो, ये करंट, ये कंडक्टर रख दिया, और कंडक्टर में हमने फ्लो कर दिया करंट, करंट फ्लो कर दिया, करंट। तो क्या होगा स्टूडेंट बताइए, तो इस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा इसके ऊपर। भाई करंट जब कंडक्टर में फ्लो होगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कंडक्टर रखा है, हमने खुद से रखा हुआ है उसको। तो दो मैग्नेटिक फील्ड मिलकर फोर्स क्रिएट करेंगे, रिपल्सन का या अट्रैक्शन का, और जैसे ही वो ये करेंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, और जैसे ही वो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक मोटर बन गया, समझ लो। तो इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पर काम करती है। क्या प्रिंसिपल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए प्रिंसिपल क्या है, ये देखो, व्हेन a conductor is kept, when a conductor is placed in an uniform magnetic field, uniform magnetic field, अब मैं इसको रब कर देता हूं,
in a uniform magnetic field and we flow some current, we flow some electric current in it, electric current in it, a force acts on the conductor, acts on the conductor, so conductor starts moving, conductor starts moving, बस कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देता है. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. और फिर जब प्रिंसिपल पता ही चल गया है तो अब इसका कंस्ट्रक्शन, मोटर कैसी होती है उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, बनाते हैं मोटर को. आपके सामने देखिए, so your heading is now as construction. मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं मोटर का, वो आपने ध्यान से देखना है कैसे बनती है मोटर. ठीक है, चलो देखते हैं. तो करना क्या है देख लीजिए. दो हमने मैग्नेटिक पोल्स ले लिए. अब ये ऐसा भी हो सकता है, देखो एक हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट है ये एन पोल और ये एस पोल. क्या होगा जब दो पोल्स ऐसे रखे होंगे, हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट बना हुआ है, हमने ऐसा ले लिया, तो मैग्नेटिक लाइंस एन टू एस जाएंगी. ये लो, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में बनेगा. और अब हमने क्या किया, इनके बीच में एकदम मिडिल में, ठीक है, एक हमने क्या किया, यहाँ पे एक मिडिल में एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ऐसी कॉइल रख दी. ये कॉइल क्या है, ए बी सी डी, ये कॉइल रख दी. ये एबीसीडी एक कॉइल है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर की बनी हुई है, कॉपर वायर से बनी हुई है. और फिर क्या किया, देखो इसके दोनों साइड में हमने कॉपर रिंग्स लगा दिए. ये कॉपर रिंग्स, सीट शेप के कॉपर रिंग्स लगा दिए. और इनका कनेक्शन हमने दो कार्बन ब्रशेस से कर दिया. और कार्बन ब्रशेस को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया. एक स्विच लगा दिया और बैटरी लगा दी. बस ये स्विच एस और ये प्लस और माइनस किसका है, ये बैटरी. क्या होगा स्टूडेंट अब, अच्छा और एक और इसमें चीज रह गई, यहाँ से एक शेफ्ट लगा देंगे, ये शेफ्ट.
और इसके इस एरिया में फैन लगा देंगे बस। अब शेफ्ट में आप फैन लगाओ या कुछ और, मोटर पानी को फ्लो करने का कुछ सिस्टम लगाओ, जो कुछ भी है वो शेफ्ट होगा। क्या ये है, तो जैसे ये मूव करेगी, ये कॉइल यहाँ पे रोटेट करेगी ऐसे गुन 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 गुन, गोल। जब ये गोल घूमेगी तो ये सामने का फैन भी गोल घूमेगा। आपका यूज हो गया। मोटर यही तो काम करती है, क्या करती है वो, ये काम करती है। फैन लगाओ या कुछ और भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसको लेबलिंग कर देते हैं इसकी। तो देखिए ये है हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये क्या है, ABCD, ये कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है इनफैक्ट। तो क्या बोलेंगे अपन, रेक्टेंगुलर कॉइल। ये क्या है, कॉपर रिंग्स, सी शेप्ड कॉपर रिंग्स, ये दोनों। इसका नाम रख देंगे C1 और ये C2, और ये R1 और ये R2। ये R1 R2 क्या है, कार्बन ब्रशेस। और ये स्विच है, ये बैटरी है। तो ये टोटल कंस्ट्रक्शन है। इलेक्ट्रिक मोटर का अंदर से स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट। तो आप ये एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि ऐसा डायग्राम भी बनाने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्या है, शेफ्ट, राइट। तो इस कंस्ट्रक्शन की डिटेल मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी अब। फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। क्या क्या है वो देखिए। नंबर 1 क्या है इसमें, सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। ये स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। काम क्या है इसका, हर एक का वर्किंग भी लिखते रहेंगे अपन। काम क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। फॉर प्रोड्यूसिंग, क्या काम है इसका देखो, फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा दूसरा पार्ट क्या है, इसमें एक इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक रेक्टेंगुलर कॉइल लगाई जाती है। रेक्टेंगुलर कॉइल क्यों लगाई जाती है, जिससे कि एक साइड में एक पार्ट, दूसरी साइड में दूसरा पार्ट रहे। जब करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे अप साइड में देखो, करंट फ्लो किया अगर यहाँ से, तो ये ऊपर जाएगा और ऐसे घूम के यहाँ पे नीचे जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो उसमें फोर्स एक साइड में लगेगा, ये नीचे जाएगा तो उसमें फोर्स अपोजिट साइड में लगेगा। जब हम रेक्टेंगुलर कॉइल में इधर मान लो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर बाहर की तरफ, तो ऐसे घूमने लगेगी ये। सो वी आर यूजिंग रेक्टेंगुलर coil. A rectangular coil made of insulated copper wire
rectangular coil made of insulated copper wire is placed between N and S pole of the horseshoe type magnet. Is placed in between NS poles of magnet. इसका यूज क्या है, ये क्यों रखी जाती है कि जब दोनों साइड में अपोजिट साइड में करंट फ्लो होगा, रेक्टेंगल के दोनों साइड, एक एन के पास है एक एस के पास है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होगा, एक में ऊपर एक में नीचे, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हम लिख सकते हैं क्यों, क्या यूज है उसका, टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट to flow electric current into opposite sides in opposite direction, in opposite direction। ये इसका रीजन है, इसका यूज है। रेक्टेंगुलर कॉइल कोई भी क्यों रखते, सर्कुलर क्यों नहीं रखते, या कोई दूसरा शेप क्यों नहीं बनाते, रेक्टेंगुलर इज गुड इनफ। फिर तीसरी चीज क्या है, ये सी शेप्ड कॉपर रिंग्स, दो रखी गई है। नंबर थर्ड, 2 copper rings, C shaped। इसका क्या फायदा होता है, ये वर्किंग हम आपको पढ़ाने वाले तब आपको समझेगा, अदरवाइज अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए। सी शेप्ड इसलिए क्योंकि जब कॉइल घूमेगी तो ये C1 R की तरफ, R2 की तरफ चला जाएगा, C2 R1 की तरफ, ये अल्टरनेटिवली अपना अपना स्थान चेंज करते रहेंगे। एक बार में C2 इधर C1 उधर, दूसरी बार में वापस C1 इधर C2 इधर, ऐसा अपना अपना ये सी शेप होने की वजह से कभी इधर कभी इधर, ऐसे ये ऐसे घूमता रहेगा लगातार। तो ये C2 घूमते हुए यहाँ आएगा, C1 इधर जाएगा, फिर C1 घूमते इधर आएगा, C2 इधर जाएगा। तो ऐसे कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर, इससे क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट यू कैन से, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अल्टरनेटली, एक के बाद एक। इस बात को आप अच्छे से अभी नहीं समझोगे बेशक, लेकिन जब मैं वर्किंग समझाऊंगा ये मोटर कैसे वर्क करती है, तब आप इसका भरपूर यानी इसके बारे में सब कुछ समझेंगे। अच्छा, ये कार्बन ब्रशेस किस काम से, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन बैटरी एंड कॉइल। अब देखो ना, यहाँ पे कोई और चीज लगा देंगे और कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे, तो उसमें इसमें स्पार्किंग होती है। जब ये मूव करती है तो आप मोटर में हमेशा स्पार्किंग होती रहती है, आप अगर ध्यान से देखें मोटर के अंदर तो स्पार्किंग होती रहती है। तो स्पार्किंग अगर नॉर्मल साधारण कोई मेटल लगाएंगे यहाँ पे, तो स्पार्किंग की वजह से वो उसके ऊपर वो कार्बन जमा हो जाएगा, वो काला पड़ जाएगा, कांटेक्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन कार्बन ऑलरेडी कार्बन ब्रशेस लगा रहे, तो इसमें करोजन नहीं होता, ये घिसता भी नहीं है और बहुत लंबे समय तक काम करते रहता है। तो नंबर 4 पे क्या लगाए हमने, 2 कार्बन ब्रशेस, यहाँ लिख देता हूं मैं थोड़ी सी जगह बना के। नंबर 4, 2 नंबर ऑफ कार्बन ब्रशेस, किस लिए, to make the connection between battery and rectangular coil। To make the connection between battery and rectangular coil। तो इतनी सब चीजें इसके अंदर यूज की जाती हैं। तो ये सब के बारे में हमने चर्चा कर ली, कौन से पार्ट यूज किए गए, कंपोनेंट कौन से हैं और उनका यूज क्या है, ये सब हमने देख लिया। एंड नाउ वी कैन
अंडरस्टैंड द वर्किंग, वी कैन स्टडी द वर्किंग ऑफ दिस मोटर। ये मोटर कैसे काम करती है उसको हम समझेंगे। तो अब वर्किंग समझना है तो हेडिंग डाल देंगे वर्किंग, लेकिन वो आज तो नहीं हो पाएगी, वर्किंग हम समझेंगे कल। तो हेडिंग डाल के रखते हैं वर्किंग, कल इसकी वर्किंग को समझेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।